क्यों करवाया जाता है वर्जिनिटी टेस्ट? महिलाओं में क्या होता है टू फिंगर टेस्ट? हाई कोर्ट ने वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर क्या कहा? आखिर ये कौन तय करता है कि रेप के मामलों में वर्जिनिटी टेस्ट करवाना जरूरी है या नहीं? ये सवाल अब तक कई पेचों में फंसा हुआ है। हालांकि कई मर्तबा कोर्ट ने इसे गैर जरूरी करार दिया है, लेकिन फिर भी ये चर्चाओं में बना रहता है। फिर एक मामले में वर्जिनिटी टेस्ट और टू फिंगर टेस्ट सुर्खियों में है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्जिनिटी टेस्ट को गैर संवैधानिक करार दिया है। अदालत के अनुसार किसी का भी वर्जिनिटी टेस्ट करवाना संविधान के खिलाफ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फिंगर टेस्ट को महिला की गरिमा और उसकी निजता का उल्लंघन करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि टू फिंगर टेस्ट को मेडिकल कॉलेज की अध्ययन सामग्री से हटाया जाए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका वैज्ञानिक नहीं है, जो पीड़िता को फिर से प्रताड़ित करता है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट सिस्टर अभया हत्या मामले में सिस्टर सैफी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये मामला साल 1992 का है। सैफी के वकील के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने पहले इस मामले को आत्महत्या बताया था। हाई कोर्ट के बीच में आने के बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने अपनी जांच में सिस्टर अभया की मौत को हत्या बताया और इस मामले में 3 लोगों को इसका जिम्मेदार बताया था। इनमें 2 फादर, एक सिस्टर सैफी का नाम लिया गया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया और फिर चार्जशीट दाखिल की गई। जब सिस्टर सैफी को कस्टडी में लिया गया, तब उनका वर्जिनिटी टेस्ट लिया गया था। दरअसल टू फिंगर टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। इसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट में फिंगर डालकर मेडिकल एक्सपर्ट इसका पता लगाते थे। इससे लड़की की वर्जिनिटी तय की जाती थी। एक्सपर्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना है या नहीं, या फिर वो सेक्स की आदती तो नहीं। इस टेस्ट के जरिए ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था कि लड़की पर सेक्सुअल अटैक हुआ है या फिर सहमति से सेक्स किया गया। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस टेस्ट पर रोक लगाई गई। वैसे भी रेप की परिभाषा बदले जाने के बाद इस टेस्ट का औचित्य नहीं रह गया था। निर्भया कांड के बाद 2013 में आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब अगर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना भी रेप कहलाता है। महिला के साथ हुआ यौनाचार या दुराचार दोनों ही रेप के दायरे में आएंगे। इसके अलावा महिला की सहमति के बिना उसके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट डालता है तो वो भी रेप के दायरे में होगा। इतना ही नहीं, महिला की प्राइवेट पार्ट में अगर कोई पुरुष ऑब्जेक्ट डालता है तो वो भी रेप कहलाएगा। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।